और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख में हिंद चीन तनाज़ा अभी भी जारी। चीन ने पीछे हटने का दूसरा मरहला अभी शुरू नहीं किया। चीन की फौज पहले मरहले के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटी है। हिंद चीन के बीच कोर कमांडर सतह की बातचीत में हुआ था इत्तेफाक। 14 जुलाई को हुई थी कोर कमांडर सतह की चौथी बातचीत। पहले मरहले में 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी थी चीनी फौज गलवान हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी थी। जराए के हवाले से ये खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लद्दाख में हिंद चीन तनाज़ा अभी भी जारी। चीन ने पीछे हटने का दूसरा मरहला अभी शुरू नहीं किया है। चीन की फौज पहले मरहले के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटी है। हिंद चीन के बीच कोर कमांडर सतह की बातचीत में हुआ था इत्तेफाक। 14 जुलाई को हुई थी कोर कमांडर सतह की चौथी बातचीत। पहले मरहले में 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी थी चीनी फौज। जराए के हवाले से ये खबर आ रही है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे संदीप बौल इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संदीप, लद्दाख में हिंद चीन के बीच जो डिस्प्यूट था वो अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, देखिए अभी भी डिस्प्यूट बरकरार है। दोनों देशों के जो सेना के अधिकारी थे उन लोगों ने इस बात को तय किया था कि स्टेप बाय स्टेप जो है सेना को पीछे किया जाएगा। पहला स्टेप जब पूरा हुआ उसके बाद जो है चौथे स्तर की बातचीत हुई कि अगले स्टेप को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। 14 तारीख को बैठक हुई, आज 22 तारीख के तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं। चीन की सेना जो है वो दूसरे स्टेप को अभी तक शुरू नहीं किया है उसने, यानी कि जो 14 तारीख से पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति में है। गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे कि 1 से 1.5 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हुई थी, भारतीय सेना भी पीछे हुई थी। और वहीं जो है पेंगोंग त्सो में जो है फिंगर 4 से फिंगर 5 तक गई थी। उसके बाद किसी भी तरीके का जो है अपडेट नहीं है, ग्राउंड पे किसी तरीके का मूवमेंट चीनी सेना की तरफ से नहीं है। आपको याद होगा रक्षा मंत्री जब गए थे लद्दाख के दौरे पे और वहाँ पे जब वो पेंगोंग त्सो के पास में जब सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कब तक जो है ये मसला, कितनी दूर तक जो है मसला सुलझेगा। तो साफ है कि चीन जो है अपनी कह सकते हैं कि जिद पे अभी भी अड़ा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और कमांडर स्तर की बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सुलझाया जा सके, क्योंकि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया है जब दोनों देशों की सेना जो है LAC पर आमने सामने डटी हुई है। बिल्कुल संदीप, जानना चाहेंगे क्या सरकार की तरफ से अभी कोई रिएक्शन आया है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई रिएक्शन आया? क्योंकि बातचीत में ये तय पाया था कि वो पीछे हटेंगे, पहले मरहले में 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटे भी, तो क्या दोबारा इस तरह की कोई बातचीत सामने आ रही है? देखिए पहले जो 14 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें बाकायदा तयशुदा समय भी तय किया गया था, समय भी पर्टिकुलर कि इतने समय के अंदर जो है आपको जो है मूवमेंट करना है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया गया था कि 2 हफ्ते के अंदर जो है दूसरा स्टेप जो है वो फेज जो है उसको खत्म करना है। लेकिन अभी क्योंकि 7 दिन अभी बाकी है तो हो सकता है कि और कुछ जो है अपडेट ग्राउंड पे हो। सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से किसी तरीके की कोई जानकारी जो है फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, क्योंकि ये ग्राउंड में मामला है। मिलिट्री लेवल पे जो है इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पे भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर चीज का कमेंट जो है वो अभी सेना भी नहीं कर रही है, सरकार भी नहीं कर रही, क्योंकि बातचीत का दौर जो है वो लंबा चलने वाला है। इस तरीके का इंडिकेशन पहले भी दिए जा चुके हैं सरकार की तरफ से भी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी। तो कह सकते हैं कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। देखना होगा कि चीन जो है जो दूसरा फेज स्टार्ट करना था वो कब से शुरू करता है और कब में जाके वो फेज 2 जो है खत्म होता है। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। राजौरी में पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, थाना मंडी के मनियाल इलाके में ठिकाने का पता चला। बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। राजौरी में पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन हुआ। थाना मंडी के मनियाल इलाके में ठिकाने का पता चला। बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शक्ति से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है, बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? ये जो थाना मंडी का इलाका है, मनियाल गली का इलाका है, इसमें जो है वो मिलिटेंटों का एक ठिकाना जो है वो ध्वस्त किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। कल रात से जो है वो यहाँ पर पूरी तरह सर्च ऑपरेशन जो है 38 और पुलिस के साथ जो है पुलिस ने मिलकर चलाया था। और पूरी रात चलने के बाद आज सुबह जो है फोर्सेस को कामयाबी मिली है और इस मनियाल गली इलाका में भारी मकदार में जो है वो असला बारूद बरामद किया गया है।
याद रहे कि 1 महीना पहले भी इसी एरिया में जो है मिलिटेंटों के एक बड़े ठिकाने को नष्ट किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये इस रात जो इलाका है थाना मंडी का, अक्सर ये मिलिटेंटों का जो वहाँ पर गढ़ रहा है और काफी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि यहाँ पर और भी ठिकाने हो सकते हैं। अभी भी जो है सर्च इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है और जो है खुद एसएसपी राजौरी और पुलिस के और साथ में फोर्सेस के दूसरे अलग अलग फोर्सेस के आर्मी के बड़े जो है ऑफिसर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। अभी भी सर्च चल रहा है और बड़ी मकदार में असला बारूद, जिसमें एक पिका गन है और उसके बाद स्नाइपर गन और दूसरा असला बारूद जो है वो यहाँ से बिल्कुल। शक्ति एक चीज और जानना चाहेंगे, जो असला छिपाया गया था क्या किसी घर में था या अक्सर जंगल वगैरह में छिपाया जाता था, कहाँ पे हुआ और क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी इस ताल्लुक से हुई है किसी की? ये अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक जंगल का इलाका है और काफी घना जंगल है यहाँ पर और काफी दूर है ये थाना मंडी मनियाल गली जो इलाका है, पहाड़ी इलाका पड़ता है यहाँ पर और काफी मशक्कत यहाँ फोर्सेस को करनी पड़ी। और इस इलाका में जो है वो मिलिटेंटों ने, मैंने जैसे पहले बताया कि 1 महीना पहले भी इसी एरिया के नजदीक जो है वो एक बड़े ठिकाने को नष्ट किया गया था और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार आ रही थी कि और भी यहाँ पर इस तरह के ठिकाने हो सकते हैं, जिसको लेकर फोर्सेस जो है वो अलर्ट थी। और आज के ये इस बड़ी कामयाबी के बाद भी फोर्सेस का जो है सर्च चल रहा है। और जहाँ तक हमारी एसएसपी राजौरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमें जो सूचना है, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि और भी इस इलाका में इस तरह के ठिकाने हो सकते हैं और उनको वहां तक पहुंचना का भी कोशिश जो है वो फोर्सेस की चल रही है और पूरे इलाका में सर्च अभियान जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। फोर्सेस का क्या कह रहा है, क्या मिलिटेंट किसी बड़ी कार्रवाई की फिराक में थे? बिल्कुल, ये जो इलाका है ये बिल्कुल जो है राजौरी का मुगल रोड के साथ चलता इलाका है और यहाँ से रास्ता जो है वो श्रीनगर की तरफ जाता है और अक्सर जो है वो मिलिटेंट जो है इसी इलाके से दाखिल होते हैं राजौरी और पुंछ जिला में, जो दोनों सरहदी जिला हैं, और एक बड़ी कामयाबी, बड़ी एक मंसूबे को वो अंजाम देने की कोशिश इसी इलाके से करते हैं। और ये जो रास्ता है मिलिटेंटों का रास्ता है और यहाँ ये माना जा सकता है कि एक बड़े हादसे की फिराक में थे और जिसको नाकाम यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाया है। चलिए शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।